राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। कक्षा का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 27 मार्च। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी, माता पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। 27 मार्च। यदि हम श्री भगवान राम की लीलाओं को सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान राम का संग कर रहे हैं। उनके रूप, नाम, लीलाओं और स्वयं उनमें कोई भी भेद नहीं है। वे पूर्ण हैं। इसलिए चाहे आप राम के पवित्र नाम का कीर्तन करें अथवा उनके विग्रहों के दर्शन करें या उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करें, हर प्रकार से आप परम भगवान का ही संग कर रहे हैं। हम भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव तिथियों का लाभ लेते हैं और उनका संग करने का प्रयास करते हैं। हवाई 27 मार्च 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। आज हम करेंगे अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 33, 33। श्रीमद् भगवद गीता, चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 33। किं पुण्यब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुण्यब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद माता जी श्लोक गाओ, उसके बाद अनुवाद पढ़ लो। जी महाराज। किं पुन ब्रह्मा सॉरी कि किं पुन ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम ये जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर होता है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार तो नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों को सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। हरि बोल। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर
मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो जो श्लोक संख्या 30 था इसी चैप्टर का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कि जो करेक्टर का जो व्यक्ति खराब भी है, आचरण का खराब है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कब? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शांति को, परमानेंट शांति को प्राप्त होता है। तो तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और जो कल हमने श्लोक पढ़ा था, जिसको ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कि फिर धर्मात्मा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, फिर मतलब फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों और राजऋषियों का क्या कहना? पुनर क्या कहना? किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखल्लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो इसको बेसिकली जो कल हमने श्लोक पढ़ा था, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। कल हमने पढ़ा था कि जो भक्ति है वो कोई भी कर सकता है, मतलब कि स्त्री भी कर सकती है, वैश्य क्लास भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकते हैं। तो फिर आज भगवान बता रहे हैं फिर ब्राह्मणों का क्या कहना। ओ फिर भगवान बता रहे हैं कि फिर भगवान कह रहे हैं कि भक्त ब्राह्मण और राजऋषियों के लिए फिर क्या कहना। तो श्लोक नंबर 32 जो कल हमने पढ़ा था उसी को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिनका आचरण खराब था, जो लोग दुराचारी थे, वो भी भक्ति करके शुद्ध भक्तों के अगर सानिध्य में आ जाए, संग में आ जाए, तो उनकी कृपा से वो लोग भी भगवत धाम में जा सकते हैं। तो फिर जिनका वर्तमान में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? सद आचरण है। तो उनका क्या कहना? जैसे जब कोई नालायक बच्चा, कोई कमजोरी लाल टिल्लू हो, पढ़ाई में ढीला हो, तो उसका वो पास हो गया, इतना आसान पेपर था, तो जो इंटेलिजेंट होगा, जो रोज पढ़ाई करता है, वो क्या पास नहीं होगा? है ना, वो भी पास होगा। तो भौतिक संसार में भी होता ना, किसी का बच्चा अगर नालायक और किसी का बच्चा इंटेलिजेंट है, क्या बना आपके काके का? हाँ, काका पास हो गया। हाँ, फिर तो मेरी गुड़िया भी पास हो ही जाएगी। अगर आपका लड़का पास हो सकता है तो मेरा बच्चा भी हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपके बेटे से कम लायक ही है, इसीलिए। तो सिंपल सी बात है जो भगवान ने कल बताया, मतलब जो हमने कल पढ़ा था, निम्न योनि वाले भी भक्ति करके भगवत धाम में वापिस जा सकते हैं, चले गए हैं। एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, उदाहरण भी देखे थे, है ना। हमने मृगारी का कथा सुनी थी, डाकू उंगली माल के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में बताया था आपको उदाहरण कि ये लोग भी जा सकते हैं? ऋषि वाल्मीकि, वो भी पहले डाकू थे, है ना। उनका भी हुआ उद्धार। फिर उसके बाद जी आपका शबरी माता भीलनी थी, स्त्री थी, है ना, नीच जाती थी, ऊपर से औरत भी थी, फिर भी उनका उद्धार हुआ। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद जो शूद्र क्लास में आते थे, जिसने राम भगवान जी के चरणों को धोया था, जिसने किश्ती में बिठा के भगवान जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण भगवान को वहां पे पार लगाया था, केवट, उसने, जो कुब्जा थी, कुब्जा ने अंतरांग दिया था भगवान को, उसका भी उद्धार हुआ। एक सुदामा नाम का माली था, उसने भगवान जी और बलराम को माला दी थी, उसका भी उद्धार हुआ, है ना। तो बहुत सारे हमने कल उदाहरण जो थे वो देखे थे। तो फिर वही उसी को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि फिर अगर भक्त भी, ये लोग चले गए, दुराचारी भी, धर्मात्मा भी, भक्त भी, स्त्री भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सभी कुछ, इन शॉर्ट किसी को भी इस जगत में पड़े नहीं रहना चाहिए। भगवान हमें ये चीज बता रहे हैं कि कोई भी हो, कोई किसी भी योनि का हो, मतलब कि चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, किसी को भी इस जगत में पड़े नहीं रहना चाहिए। चाहे आप अपिचेत सुदुराचार हो भजते माम में, मतलब ऐसा हो तो भी नहीं। चाहे वो जाति से दुराचारी हो, चाहे वो सदाचारी हो, तो ये जगत जो है ना, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते वो अमीर है ना, देखो वो कितना मजा है। वो हथकड़ी हथकड़ी होती है, अमीर की हथकड़ी होगी, चलो डायमंड की होगी उसकी हथकड़ी, आपकी नग लगे होंगे, हीरे मोती लगे होंगे उसकी हथकड़ी को, आपकी लोहे की होगी, किसी की पित्तल की होगी, किसी की प्लास्टिक की होगी, है ना। किसी का पित्तल, प्लास्टिक, लोहा, तांबा, सोना, ये फिर आगे आपका हीरे मोती वाली, डायमंड वाली। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी होती है ना। कैदा जो कैद रहना, कैदी जो होता है वो कैदी होता है, आजादी आजादी होती है, कैद खाने में रहना कैद खाना ही होता है ना। गाना तेरा प्यार है एक पिंजरे का क्या है यार, तेरा प्यार है एक सोने का पिंजरा ओ शहजादी, है ना।
तेरा प्यार है एक सोने का पिंजरा ओ शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। तो हर व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो भी है, यानी जो पशु भी होते हैं, पैरट्स बर्ड्स वगैरह, इनको भी आजादी ही पसंद होती है। ये लोग भी सोने का पिंजरा चाहे आप बनाकर इनको रख लो, ये लोग रहना नहीं चाहेंगे, उड़ना ही चाहेगा हर कोई, है ना। क्योंकि जो परिंदा है, पक्षी है, बर्ड है, वो बनाया ही भगवान ने इस तरह से, उसकी रचना की है कि वो उड़े, खुले आसमान के नीचे वो उड़े, उड़ान भरे, है ना। तो तोते का काम क्या, उड़ना। तो हमने परसों भी श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा जब हम क्लास कर रहे थे, उसमें भी वहां पे श्लोक में, तात्पर्य में, वहां पर भी प्रभुपाद जी ने इसी का उदाहरण दिया है कि एक औरत होती है, वो सोने का पिंजरा बनाती है, उसमें तोता रखती है, खाना खिलाती नहीं है, तोता मर जाता है। तो वही तो हम अपने साथ कर रहे हैं, हम अपने शरीर को खिला रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, पिला रहे हैं, नचा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं शरीर को, लेकिन आत्मा जो है उसको उसकी डाइट ही नहीं दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं, ना श्रवण करने दे रहे हैं आत्मा को, तो वो तड़प रही है बेचारी, वो फड़फड़ा रही है, जैसे एक तोता जो होगा पिंजरे में फड़फड़ाएगा कैद खाने में रहकर, ऐसे ही हम फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं ना लगता कि ये क्या हो रहा है। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, पर क्यों हो रहा है ये पता नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान का नाम नहीं ना ले रहे, इसीलिए तो परिंदा फड़फड़ा रहा है। तभी तो वो कह रहा है कि मुझे निकलने दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है, भगवत धाम में जाना है। कैसे जाओगे, भक्ति करके, भक्ति आप करने नहीं दे रहे, आत्मा बेचारी को रो रही है, तड़प रही है। तो वही चीज है, भगवान कह रहे हैं जो भी इंसान हो यहाँ पर, चाहे वो सदाचारी है, दुराचारी है, आदमी है, औरत है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, किसी के भी लिए संसार अच्छा नहीं है। सभी के लिए ये क्या संसार क्या है, अनित्यम सुखल्लोक, अनित्यम, जो हमेशा नहीं रहने वाला, टेम्पररी है। अनित्यम सुखल, यहाँ पे सुख भी हमेशा नहीं रहने वाला, सुख भी यहाँ पे टेम्पररी है। और ये लोक का स्वभाव है, इस लोक का स्वभाव है जहाँ पे हम एट प्रेजेंट रहते हैं। पेनफुल है ये जगत सबके लिए दर्दनाक है, सबके सबको दर्द देने वाला ही है, पेनफुल ही है ये। भगवान कह रहे किसी के भी रहने के काबिल नहीं है जगत। आपने सोच लिया कि हाँ हमारे लिए कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं है जगत। किसी को पराम गति, किसी को शाश्वत शांति दे रहे हैं ये जगत, तो एक ही बात है ना, मतलब किसको दे रहा है, किसी को भी नहीं। 1973 मतलब मेरे पैदा होने से काफी पहले, मतलब मेरे मम्मी पापा के जमाने की फिल्म है एक, उस फिल्म का नाम है प्रेसिडेंट मूवी, प्रेसिडेंट नाम था फिल्म का। एक बंगला बने न्यारा, आगे मुझे लाइन नहीं आती इतना ही पता है, एक बंगला बने न्यारा। शायद उसमें कुनबा कुंबना कुनबा बसे सारा, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता ये लाइन किसी और की है या इसी सॉन्ग की है, बट ये है लाइन, एक बंगला बने न्यारा। तो इस जगत में किसी का भी प्यारा बंगला नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। अगर बना भी लिया तो अनित्यम, वो टेम्पररी बंगला बनेगा आपका। तो हम खाली मूर्ख ही बन रहे हैं। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, बट एक्चुअली इस जगत का नेचर क्या है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, आया क्या यहाँ, आया क्यों यहाँ, है ना। आप यहाँ आए किस, ये जगत में क्या लेने आए हो, बुलाया किसी ने यहाँ जो दुम रहराते आए, है ना। तो हम यहाँ पे सारे के सारे क्या है, मुसाफिर है बेसिकली। मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना, ये है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर रहने के लिए बने ही नहीं है एक्चुअली, तभी तो हम यहाँ पर दुखी रहते हैं ना, सब भगवान से दूर होकर हम लोग दुखी हैं। आत्मा जो वो तड़प रही है भगवान की जुदाई में, भगवान के विरह में, उसको तरस रही है, उसको नाम ही नहीं लेने दिया जा रहा है, उसको भोगों में लगा के रखा हुआ है, तू ये खा ले, तू ये ले ले, तू ये पहन ले, तू वहां चली जा, तू ये देख ले, तू उसके साथ फिरा, तू ये ले ले, ये कर ले, बस यही उसमें लगा हुआ है। तो भगवान से दूर है, लेकिन भगवान भी हमको कह रहे हैं, आ लेके चलूं, मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसा जगत जो है, ऐसा धाम है, वो खाली और खाली भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें लेकर चलूंगा वहां पे, उस, वहां पर कोई भी गम नहीं है, वैकुंठ लोक है ना वो, वहां कोई किसी भी तरह की कुंठा नहीं है। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, विदाउट, वै का मतलब विदाउट, बिना, किसके, कुंठ के बिना, लोक, वैकुंठ लोक, जहां पे दर्द दुख तकलीफ आंसू कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है, वहां बस प्यार ही प्यार है, सभी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, बस प्यार ही प्यार पले। सभी भक्त जो है प्रेमा भक्ति में लगते हैं, कोई भक्त एक दूसरे से जेलसी नहीं करता। जैसे भौतिक संसार में भक्ति के आने के बाद भी ना लोगों के अंदर जलन आ जाती है, ए ये क्या है यार, इसको ये वाली सेवा दे दी,
ये तो इससे अच्छी सेवा तो मैं कर लेती यार, इसको श्रृंगार की सेवा दी है, हाँ इससे अच्छा तो भगवान को मैंने तैयार कर लेना था, मैंने श्रृंगार कर देना था, इसको क्यों दे दी। यहाँ पे फिर भी भौतिक संसार में भक्तों में भी जलन आ जाती है, उसको क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं मिला। लेकिन आध्यात्मिक लोक में भगवान जी का जो घर है ना, वहां पे गोलोक वृंदावन धाम, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे कोई किसी से भी नहीं जलता। अगर हम जलेंगे ना, हम यहीं के यहीं पे रह जाएंगे, हम वहां पे पहुंचेंगे ही नहीं, हम जा ही नहीं सकेंगे। तो भगवान का जो घर है, भगवान जी का जो धाम है, वो परमानेंट धाम है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहा मेरा जो धाम है ना, वो परमानेंट है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, आपके लोग की तरह यहाँ पे सूरज और चांद की भी जरूरत नहीं है। अगर सूरज और चांद ना भगवान ने हमारे लिए बना दिए, अगर अगर हमारी लाइट चली जाए घर की, तो सूरज चांद ही हमारा एक बचता है। आजकल तो चलो इन्वर्टर हो गया, कोई ज्यादा अमीर ज्यादा उसके पास जनरेटर भी होगा, इन्वर्टर होगा, है ना, या फिर पॉश कॉलोनीज में रहते हैं, एरियाज में रहते हैं, वहां पे लाइट ही नहीं जाती, 24 घंटे लाइट रहती है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट है ना, बिजली, बिजली चली जाए तो, ट्रांसफार्मर सड़ जाए तो, बारिश ऐसी आई, तूफान ऐसा है, बादल फट जाए, पानी पानी, तो आपके घर में लाइट कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, लाइट तो चली जाएगी। फिर भगवान ने हमें क्या दिया, सूरज और चांद दिया है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे लोक में सूरज और चांद भी नहीं है, तो फिर क्या वहां पे अंधेरा है ना। भगवान का जो आध्यात्मिक प्रकाश है, उनकी अंग कांति का जो प्रकाश है, वो इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज है कि वहां पे सूरज चांद भी फीके पड़ जाते हैं। सूरज चांद फीके पड़ना लाइक, जैसे जैसे जुगनू होते हैं ना, जुगनू ये रात को निकलते हैं, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, देखो हमारे पास लाइट है, देखो हम लाइट वाले लोग हैं। हम अंधेरे में नहीं रहते हैं, हम अपनी टॉर्च साथ लेके चलते हैं, हमें भगवान ने ऐसा बनाया है, हमारे हम लाइट वाले हैं, हम लाइट वाले हैं। लाइट 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 ऐसे करते हैं ये जुगनू जो होते हैं लिशकते हुए। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है ना, जुगनुओं की जो लाइट होती है फुस हो जाती है, इनकी लाइट बंद हो जाती है उगना, जलना। जल भी रही होगी तो कौन ध्यान देगा जुगनू की तरफ। लेकिन रात को ना, हम जब छोटी थी ना, मैं जुगनू के पीछे पीछे जाती थी, मैं जुगनू को पकड़ती थी, फिर मैं उसको देखती थी, लाइट कहाँ से दे रहा है, ये लाइट कहाँ से दे रहा है। लेकिन सुबह उठते ही जुगनू कहाँ है, मैं कहाँ हूं, मैं खुद सो जाती, जुगनू भी पता नहीं सो सो के उड़कर चला जाता होगा कहीं पे। निकल जाते ना ये भी हाथ से, मतलब कि बच्चे की मुट्ठी से। मैं उसको मारती थोड़ा थी, बस पोला सा हैंडू बंद करके रखती थी कि मैं देखूंगी ये लाइट कहाँ से निकाल रहा है। जैसे दिवाली होती है, दिवाली में सारे घरों में लाइट्स निकली लगी होती हैं, पूरा लड़ियां लगाई होती है लोगों ने। दिन का टाइम आता है तो क्या होता है, लाइटों को कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। तो भगवान का जो धाम है, वो सूरज और चांद वहां पे आर्टिफिशियल नहीं है, वहां पे भगवान जी का नेचुरल प्रकाश है, आध्यात्मिक लो, उनसे ही पूरे जगत में उनकी चकाचौंध रहती है। ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको, ना तद्भासेते सूर्य, सूर्य ना शशांको, शशि किसको बोला जाता है, चंद्रमा को। न पावक, पावक बोला जाता है आग को, अग्नि को, ये भी नहीं चाहिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा है कि जहां पर एक बार एंट्री किसी ने कर दी, उसके बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं जाता कहीं पे। ऐसा फिल्मों में कहते हैं ना, जैसे डॉन लोग जो होते हैं, गुंडे बदमाश, इस वर्ल्ड में आना तो पॉसिबल है लेकिन जाना बरखुरदार पॉसिबल नहीं है। आता इंसान अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी से, और हमारी मर्जी कभी होती नहीं है। तो भगवान के धाम में जो जाएगा, तो भगवान उसको कभी भी वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जाएगा वो सब कुछ करके जाएगा, कमा कर जाएगा ना, भक्ति वगैरह, नाम रूपी धन लेकर जाएगा वो अपने साथ। यहाँ पर वो वाला पैसा नहीं जाना, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं जाएगा वहां पे, है ना। वहां पे सारा क्या है, वहां पे आपके साथ सिर्फ आपका कर्म जाएगा, और वो भी अकर्म करना है, कर्म के बंधनों को यहीं पे छोड़ के जाना है। जैसा कि हमने कल शाम वाले श्लोक में चर्चा की थी, शाम वाली क्लास में, श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या पढ़ा था कल, पहले कैंटो का दूसरे स्कंद, पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 8 पढ़ा था हमने, है ना। 8 पढ़ा था, 9 पढ़ा था, 9 पढ़ा था, 9। उसमें बताया था प वर्ग से उठना है आपको, अप वर्ग की तरफ धर्म का काम है लेके जाना आपको। धर्म का काम ये नहीं है कि अपनी भौतिक कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पूरा करो ना, इसलिए नहीं है धर्म। धर्म काय के लिए, प वर्ग से लेकर धर्म आपको अपवर्ग तक लेकर जाता है, पहुंचाता है वहां पे। प वर्ग क्या है, प से परिश्रम, फ से क्या था, फ से व्यक्ति को फल भी मिलेगा, फ से व्यक्ति फेल भी होगा। फिर क्या होगा, ब से बनेगा बंधन, कर्म फल के बंधनों में बंधेगा वो, अच्छा है तो अच्छा होगा, है ना। कल हमने पढ़ा था जो विकर्मी इंसान है, जो नरक में जाएगा, वो भगवान कह रहे हैं क्षिपाम में जस्र शुभान आसुरी श्वेव योनिषु, इनका तो मैं पक्का बंदोबस्त करूंगा, जो नरक में जाने वाले लोग हैं, अज्ञानी है, मूर्ख लोग हैं ये, है ना, जो गंदे गंदे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं।
क्षिपाम्य जस्रम शुभान, मैं इनको भव सागर में निरंतर डालते रहता हूँ, अधम योनियों में गिराऊंगा मैं इनको, भगवान कहते हैं, और नीच से नीच योनियों में जाते रहेंगे एक के बाद एक। लेकिन जो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है, लेकिन भक्ति किस लिए कर रहा है? जो मेरे मेरे लिए भक्ति नहीं कर रहा, जो अपने भौतिक लाभ के लिए भक्ति कर रहा है, मेरे को ये दे दो जी, मेरे को वो दे दो जी भगवान, आप क्या बोलते हैं, मेरे को पेपरों में पास करना, मैं एक राउंड और एक्स्ट्रा कर लूंगी आपके लिए भगवान जी, मेरे बच्चे को आप वीजा लगवा दो तो मैं 4 माला कर लूंगी, मेरे पापा की सेहत ठीक कर दो मैं 6 एक्स्ट्रा माला कर लूंगी। तो ये क्या हो गया? तो डील हो गया ना, ये तो सौदा करना हो गया। तो भौतिक संसार में भी हम लोग जिससे प्रेम करते हैं, प्यार में सौदा नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान से प्रेम करने में सौदा व्यापार कहाँ से आ गया? उनके मंदिर में जाना तो लिस्ट लेके जाना, भगवान जी मेरे को ये चाहिए, भगवान मेरे को मेरा वीजा लगा के दो, मेरे को नौकरी गवर्नमेंट जॉब लेके दो, मेरा पति सुंदर निकले, मेरा घर अच्छा निकले, मेरे बच्चे कहना मानने वाले मिलना चाहिए, सास मेरा कहने में होना चाहिए। ऐसे करके लिस्ट बना के जा रहे हैं हम, तो वो डीलिंग है ना, प्यार में सौदा नहीं होता। जहां पे सौदा होता वहां पे प्रेम नहीं होता। सीधी सी बात है, कोई लॉजिक इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जहां प्यार है वहां सौदा नहीं है, जहां पे सौदा है वहां पर प्यार नहीं है। अगर मुझसे प्यार है तो फिर शक कैसा? शक है तो फिर तेरा हक कैसा? है ना? सेम है। भौतिक संसार में भी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो फिर वो कहता है ना, मुझ पे शक मत कर, शक मत कर, शक है तो फिर तेरा हक नहीं है कोई। ऐसे ही आप भगवान जी पे डाउट करो, क्या भगवान देंगे कि नहीं देंगे? क्या भगवान ही सारे सबके पालनहार है? क्या भगवान ही परम सत्य है? क्या वही देंगे? देवी देवता नहीं देते होंगे? हाँ वो तो देते होंगे, तो उनके पास चले जाते हैं। अनन्य भाव ही नहीं आने दे रहे, तो फिर कैसे होगा? तो प्रेम में भी सौदा नहीं होता, भगवान जी के साथ डीलिंग, व्यापार व्यवसाय नहीं है ये भक्ति। तो धर्म का काम क्या? आपको प वर्ग से लेके अप वर्ग तक लेके जाना। प वर्ग, प से परिश्रम, फ से फल या फेल होता है व्यक्ति, ब से बंधन का कारण बनता है। बंधन की बात कर रही थी, राइट है ना? तो 9 चैप्टर के 21 श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, कि जो लोग जो है पुण्य कर्म कर लिया है, भक्ति कर ली, लेकिन डीलिंग करके भक्ति की, ये वाला हवन किया, ये वाला यज्ञ किया, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसकी प्राप्ति के लिए किया, वो कह रहे हैं भगवान ये जाएंगे स्वर्ग में, भोगेंगे देवी देवताओं की तरह टेम्पररी बेसिस पे, वापस जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे जमीन पर ही पटका जाएगा इनको, मृत्यु लोक में ही आएंगे वापस। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा जहां पे एक बारी कोई आ जाए उसके बाद वापस दोबारा कभी नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवान के साथ ही रहेगा फिर। तो वह ऐसा है भगवान जी का धाम, आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, जहां आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम पले, प्यार ही प्यार पले। तो यही भगवान सबको समझा रहे हैं। ऐसा भी है, दुनिया है ना, दुनिया ऐसी, ऐसी भी दुनिया है इस दुनिया से परे, जहां पर कोई गम नहीं, आंसू नहीं है, वो है शाश्वत शांति, वहां पर शाश्वत आनंद, शाश्वत गति, परम गति। भगवान के साथ शाश्वत संबंध है तो वो है गोलोक वृंदावन धाम, भगवान जी का घर, भगवत धाम। और भगवान का धाम कैसा है? ना तदभासयते सूर्यो ना शशांको न पावका, यही भगवान बता रहे हैं। क्योंकि भक्ति करके जो हमें शांति मिलती ना, तो हम ये ना सोच ले कि बस इसी शांति से हम वहां पे रहेंगे, कि आज हमने माला की, आज हमको शांति मिली, यही शांति हमारी परमानेंट है, इसी शांति का अनुभव जो है वही हम वहां पे जाकर करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोच ले कोई। भगवान कह रहे हैं इस शांति से भी यहां नहीं रहना है आपको। अगर आपको लगता है कि ये शांति हमने ले ली, कि मतलब कि ठीक है मेरे को मैंने चैंटिंग की 16 माला, मेरा पूरा हुआ कोटा आज का, मैंने भगवत गीता की क्लास भी अटेंड कर ली, मैंने भागवतम की रीडिंग भी कर ली, फिर मैंने भागवतम का श्रवण भी कर लिया, हो गया, यही तो शांति है बस। शांति, शांति, ओम शांति ओम। बट नो, इस वाली शांति को भी मिल जाए ना अगर आपको इस जगत में, तो भी शांति के साथ आपने इस जगत में नहीं रहना है। आपको, हमको शांति से भजन भक्ति नाम जप करके, भगवान कह रहे हैं मेरे पास ही आना है, यही आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होना चाहिए, भगवत धाम आना। तो भगवान सबको ओपन इनविटेशन दे रहे हैं। पर वही है ना, जो जाए जाए, नहीं जाए ना जाए, भगवान तो सबका स्वागत कर रहे हैं दिल खोल के, जैसे शाहरुख खान फिल्मों में करता है, काजल, है ना, अपनी फिल्मों में बाहें फैलाकर, ऐसे भगवान हम सबका दिल खोलकर, हाथ खोलकर हमें गले लगाने के लिए तड़प रहे हैं, वो हमारा स्वागत करने को तैयार है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बिछा दिया मैंने, अभी हम थोड़ा सा और डीपे में चर्चा करते हैं। किम पुण्य ब्रह्मणा पुण्या, किम का मतलब हो गया क्या, पुण्य का मतलब हो गया फिर, ब्रह्मणा ब्राह्मण यानी कि पवित्र, जो गति पवित्र एक्टिविटीज होती हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण लोग। ठीक है, ये 4 वर्ण सिस्टम बताया ना भगवान ने, सबसे ऊंचा सबसे अच्छा माना जाता है ब्राह्मणों का काम।
ब्राह्मण वर्ण, कि भाई ये इनका काम है ज्ञान अर्जित करना और आगे ज्ञान को बांटना, नॉलेज को स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, किम पुण्य ब्रह्मणा, पुण्य, ये पुण्य कर्म करते हैं। भक्ता, भक्तों को भक्ता कहा गया यहाँ पर, यानी कि भक्तगण। राजर्षयस्तथा, राजा जिनका स्वभाव आचरण ऋषियों के जैसा है, साधुओं के जैसे स्वभाव वाले ऋषि, राज ऋषि, राज राजे, लेकिन राजे हैं कैसे, ऋषियों की तरह है वो राजे। हरे कृष्णा। माता जी चैप्टर नंबर 9 और वर्स नंबर चल रहा है आज का 33rd। मैंने बता रही हूँ माता जी मैं आपको चैट बॉक्स में, एक मिनट माता जी। ठीक है, 9 चैप्टर का 33rd नंबर का वर्ष चल रहा है। तो भगवान कह रहे राजर्षयस तथा, राज ऋषि, राजे हैं ये, लेकिन राजे हैं कैसे, क्षत्रिय हैं ये, लेकिन हैं कैसे, ऋषियों वाले, साधु संत टाइप के ऋषि हैं ये, सॉरी राजा हैं ये लोग। तो पहली लाइन का मतलब है लास्ट लोगों को जोड़ते हुए कि दुराचारी और पाप योनि वाले व्यक्ति भी अगर भक्ति करके शुद्ध होकर भगवत धाम में जा सकते हैं, तो फिर ब्राह्मणों का, भक्तों का, राजाओं का क्या कहना। ऐसे राजा जो कि ऋषियों की तरह स्वभाव रखने वाले हैं, साधु संतों की तरह स्वभाव रखने वाले ऋषि हैं। तो भक्ता को सेंटर में रखा गया है ना, भक्ता, अरे भक्ता इसको बीच में रख दिया है, ब्राह्मण के बीच में, राजर्षि के बीच में, है ना, राजऋषियों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में, भक्त को बीच में रख दिया, सेंटर में रखा है। यानी जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और इस जन्म में भी जो पवित्र हैं, और ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो फिर उनका उद्धार होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अनित्यम सुखल्लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्यम। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी जो श्लोक लर्न करने वाले बच्चे हैं, डिवोटीज हैं, यहाँ पे अनित्यम नहीं पढ़ेंगे, अनित्यम पढ़ेंगे तो आधा हो जाएगा आपका, पूरा है, अनित्यम, अनित्यम सुखल्लोक, लोक का लोक भी पूरा है, लोक क भी पूरा है, क से कबूतर पूरा है यहाँ पे। ठीक है, अनित्यम सुखल्लोक, अगर संधि विच्छेद करे तो ये दो शब्द है, अनित्यम और असुखम। और ये किसकी बात हो रही है, इस लोक की, लोक की बात हो रही है, इस जगत की, इस मृत्यु लोक संसार की बात हो रही है। इमम प्राप्य, इसको प्राप्त करें, तो मृत्यु लोक की भगवान ने दो खासियतें बताई हैं, दो विशेषताएं बताई हैं। क्या बताया इस श्लोक में जो भगवान ने बताया, बाकी हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ, 5th और 8th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमने इस जगत का स्वभाव कैसा है। अनित्यम सुखल, अनित्य स्वभाव भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, अनित्य। और दूसरा विशेषता भगवान बता रहे हैं यहाँ पर असुख है, एक होता है सुख, एक होता है उसका अपोजिट दुख या फिर असुख, है ना, अपोजिट वर्ड आ गया। ठीक है जी, अनित्य है और असुख है, मतलब यहाँ पर सुख का अपोजिट, और नित्य का अपोजिट अनित्य, यानी टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, और यहाँ पर कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 में भी हमने ये शब्द पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था दुख योनय, दुख योनय, और दूसरा क्या था, आद्यनवंत, आद्यनवंत। चैप्टर नंबर 8 में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी, दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्यम अशाश्वतम, इस जगत का स्वभाव। तो भगवान तो जगह जगह बता रहे हैं ना हमें, जगह जगह बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दुखाल्यम अशाश्वतम, कि 8th चैप्टर के 15वें नंबर के श्लोक में हमको बता दिया, इस जगत को भगवान ने बोला दुखाल्यम, ये संसार जो है ना ये दुख है यहाँ पे। आल्य का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई चीज पर्टिकुलर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे विद्यालय में जहां पे विद्या मिलती है बच्चों को, है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, पुस्तकालय में जहां पर पुस्तकें मिलती है, लाइब्रेरी जहां पे बच्चे जाकर पुस्तकें पढ़ते हैं, मदिरालय में जहां लोग जाके शराब पीते हैं, भोजनालय में भोजन करने जाएंगे। तो उसी तरह से ये भी एक आल्य है, आल्य का मतलब घर, ये घर है किसका, दुख का घर, ये संसार दुखों का घर है। और अशाश्वतम, टेम्पररी नहीं है यहाँ पर, परमानेंट, सॉरी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, सब कुछ टेम्पररी है, शाश्वत है, टेम्पररी है यहाँ पे। अनित्यम का मतलब यहाँ पर यही है ना, भगवान जी आज बता रहे हैं हमको 9 चैप्टर में, अनित्यम सुखल। यहाँ पर क्या पढ़ा अभी हमने, दुखालयम शाश्वतम, अनित्य का मतलब टेम्पररी, ठीक है, अशाश्वतम का मतलब टेम्पररी, असुखम का मतलब दुख, तो यहाँ पे भी दुख, सेम चीज बताई भगवान ने हमें पहले भी, दुख दुख, दुखों का घर, दुखालयम। तो यहाँ पे भी अनित्यम, यही सेम चीज है दोनों जगह। और अगर हम 5वें अध्याय के 22nd नंबर के श्लोक में चले जाएं, तो वहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दुख योनय, यहाँ पे ये योनि क्या है, दुख की योनि है आपकी,
जिस योनि में आप पड़े हो इस संसार में, जो आपको शरीर मिला है, ये दुख की योनि तो मिली है, दुख ही तो भुगत रहे हो। हर एक पर्सन टू पर्सन सबका डिफरेंट डिफरेंट दुख है। किसी को बच्चे का दुख है, किसी का नहीं हो रहा वो भी दुखी है, किसी का हो गया कहना नहीं मानता वो भी दुखी है, किसी का बच्चा बीमार रहता है वो भी दुखी है, किसी की शादी नहीं हो रही वो भी दुखी है, किसी की शादी होगी ससुराल अच्छा नहीं मिला वो भी दुखी है, किसी का हस्बैंड शराबी कबाबी मिल गया वो भी दुखी है, किसी को कहना मानने वाला नहीं मिला वो भी दुखी है, किसी को गरीबी मिल गई वो भी दुखी है ना। सारे नानक दुखी है, सब संसार सारे के सारे दुखी हैं, सब दुखी हैं। दुखों की कैटेगरी जो है आपकी अलग अलग हो सकती है कि भाई मेरे दुख का कारण है मेरा कद छोटा है यही मेरे दुख का कारण है, लंबा होता ना तो मैं आज बॉलीवुड में होती, हाँ नहीं तो क्या। मेरे बाल झड़ गए यही मेरे दुख का कारण है, मेरा गंज पड़ गया ना, अगर बाल होते ना मैं कितनी अच्छी लगती, यही मेरे दुख का कारण है। आपके दुख का कारण मैं काली हूं ना, यही मेरे दुख का कारण है। किसी का दुख का कारण उसका अपनी बॉडी या शरीर है, आपके दुख का कारण क्या है, मेरे को दर्दें बड़ी रहती है, मैं बूढ़ा हो गया यही मेरा दुख है। मैम, इंसान दुखी है तो दुखी दुख का जो है मतलब कि अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट दुख हो सकते हैं व्यक्ति के। दूसरा शब्द भगवान ने बताया आद्यनवंत, श्लोक नंबर 22 5वें अध्याय के। दुख योनि का मतलब हो गया दुख की योनि है ये, दुखों को जन्म देने वाला है ये हुआ असुखम दुखालय। और आद्यनवंत यानी जिसका आदि भी है, आद्यनवंत, आद्य आदि है, बंत अंत भी है, जिस संसार का जिस लोक का आदि भी है जिसका अंत भी है। इसका मतलब क्या हुआ, अनित्यम, अशाश्वत, टेम्पररी। तो भगवत गीता में 3 बार भगवान जी ने सेम बात हमको बता दी, क्योंकि तीन तीन बारी क्यों बताना पड़ता है, हम मूर्ख है ना, इसलिए तो हमको बताना पड़ता है तीन तीन बारी, तीन तीन बारी बताना पड़ता है आपको, हमको हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिन यथा, हरि का नाम लो हरि का नाम लो हरि का नाम लो। कितनी बार बताया भगवान ने, 3 बार। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है, कितनी बार बताया भगवान ने, 3 बार। एक बारी में हमको समझ में नहीं आता, इसलिए इसीलिए फिर उसके बाद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कितनी बार बोला भज गोविंदम, गोविंद का भजन कर गोविंद का भजन कर गोविंद का भजन कर, कितनी बार बताया, 3 बार। एक बारी में बोल देते भगवान गोविंद का भजन करो, एक बारी में समझ नहीं आता, एक बारी से समझ नहीं आती हमें, तभी करके भगवान ने यहाँ पर भी हमको बार बार भगवत गीता में बता दिया। कभी भगवान हमको बता रहे हैं स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे, कभी भगवान हमको यहाँ पर बता रहे हैं अनित्यम असुख, कभी भगवान हमको बता रहे हैं दुख योन्य आदवंत, कभी भगवान हमको बता रहे हैं दुखालय शाश्वतम। तीन तीन बार भगवान जी को बताना पड़ रहा है, क्यों, हमें एक बारी में समझ नहीं आता, इसीलिए। अभी देखो, बार बार पता लग गया इस जगत का स्वभाव क्या है, दुख 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 दुख, अशाश्वतम, टेम्पररी, अनित्यम, दुख 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 योन्य आनवंत, लग गया पता। तो फिर हम क्या करें, हम दुखी रहते हैं तो फिर हम क्या करें, देखो सुखी रहना चाहना गलत नहीं है, सुख की कामना करना गलत नहीं है। हमारे तो उसमें भी है ना, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, इस दिल की ये भावना मेरे भगवन पूरी होए। हम भगवान से यही तो मांगते हैं कि सारा संसार सुखी रहे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः, ये भी तो मांगते हैं। ओम शांति शांति शांति, सबके लिए शांति मांगते हैं, सबके लिए हम सुख मांगते हैं। लेकिन सुख मांगना गलत नहीं है, सुखी होना, हम सुखी रहना चाहते हैं ये गलत नहीं है। लेकिन गलत जगह पे सुख रहना चाहते हैं ये हमारी मूर्खता है ना बेसिकली। जैसे ये वही बात होगी, मैं दवाई की दुकान पे जाऊं, अंकल 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 अंकल, अंकल बोले हाँ बेटा क्या लेना है, कौन सी दवाई चाहिए, नहीं अंकल 1 किलो टमाटर पैक कर दो, 1 किलो भिंडी दे दो, साथ में धनिया की गुच्छी भी दे देना, पूदने की गुच्छी भी दे देना। अंकल बोलेंगे बेटा ये सब्जी की दुकान थोड़ा है, ये तो दवाइयों की दुकान है। नहीं अंकल मेरे पापा आप ही से सामान लेते हैं, हाँ बेटा आपके पापा मेरे से सामान लेते हैं, लेकिन आपके पापा दवाइयां लेके जाते हैं, आपकी दादी बीमार है ना, दादी के लिए दवाई लेके जाते हैं, अपने लिए दवाई लेके जाते हैं। नहीं अंकल मैंने देखा था मेरे पापा आपको पैसे दे रहे थे वो यहीं से लेते हैं। हाँ पैसे दिए थे आपके पापा ने, लेकिन वो दवाई के दिए थे बेटा, सब्जी की दुकान नहीं है, वो सब्जी की दुकान पे मिलेगी। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान हमको बार बार बोल रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, ठीक है, दुख योनिया आदवंत, अनित्यम सुखल। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, हमको सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए। तो हम कैसे बने, हम उसी खोते की तरह, मतलब वही उसी गधे की तरह बने ना, जिसको मालिक जो होता है गाजर दिखाता है, गाजर दिखाकर पूरा शहर उसके साथ, पूरा शहर उससे चलवा लेता है सामान ढुलवा कर, है ना। ये फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, डंकी, एक मिनट, डंकी और कैरेट वाला जो है ना, एक मिनट मुझे नेट से सर्च करने दो, एक सेकंड हो रही है सर्च।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये देखो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये गधा क्या कर रहा है? इसके साथ यहाँ पे बस एक गाजर बांधी हुई है और ये कहना है गाजर, गाजर। बस 2 कदम चल लूंगा ना, मेरे मुंह में गाजर होगी। बस, बस 1 कदम और गाजर मेरे मुंह में होगी। बस 4 कदम और गाजर मेरे मुंह में होगी। बस 4 कदम और गाजर मेरे मुंह में होगी। यहाँ पे ये इंसान भी तो यही कर रहा है। ये इस आदमी को देखो, नीचे से देखो, इस आदमी को नीचे से क्या है, 2 पैर, हाथ में क्या पकड़ा है, अटैची, पैंट पहनी है, टी शर्ट पहन, सॉरी शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, शूज पहने हैं, गले में टाई है। ठीक है, नीचे से पूरा यहाँ तक इंसान है, लेकिन काम इसका कैसा है, खोते वाला काम है, गधे वाला काम कर रहा है। यहाँ पे इसको भी पपलू दिया हुआ कंपनी ने, एमएनसी कंपनी में जहां पे आप जॉब करते हो। बस प्रमोशन तेरी पक्की है, बस तेरा ये पक्का है, तेरा वीजा लगेगा, तेरा टूर लगेगा, तू बाहर जाएगा, फॉरेन कंट्री में जाएगा, तेरे को बोनस मिलेगा। यस 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 यस। मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। ये वो भी बंदा भी यही कर रहा है। बस ये गाजर मेरे मुंह में होगी। ये गाजर मतलब एक तरह का लोलियम, इसके लिए लालच है कि मेरा वीजा लगेगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों को मैं फॉरेन में भेजूंगा, फॉरेन में सेटल होऊंगा, है ना, ये इत्यादि इत्यादि। ये गाजर उसी लालच का ही तो है प्रतिबिंब। जो यहाँ पे गधा कर रहा है, वही यहाँ पे इंसान भी गधा बन के लगा हुआ करने के लिए। तो मिलेगा क्या इसको एंड में? एंड में इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, गाजर को देखते देखते खड्डे में गिर जाएगा, मौत के कुएं में गिर जाएगा, इसको पता नहीं लगेगा मेरे साथ हुआ क्या है। यही तो हम अपने साथ कर रहे हैं, है ना। हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जीविका कमाने का अधिकार नहीं है। आपको जो योनि मिली है, शरीर मिला है, आखिर वो आपको मिला ही इसके लिए है कि भाई हाँ ठीक है, आप करो, भगवान जी का नाम लो, भगवत धाम में जाओ, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करो, कर्तव्यों को पालन करो, कर्तव्यों को निभाओ। लेकिन जैसे हमने कल पढ़ा था कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। आपको जीविका कमाने के लिए अर्न करना है, आपका बच्चा है, फैमिली है, पालना है, जरूरी है। जितना आपकी इंद्रियों के लिए जरूरी है ना, उतना रखना है। इंद्रियों को ना तो दमन करना है, दबाना नहीं है इंद्रियों को कि जब देखो मांगती रहती है, जब देखो ये रहते बोले थे, चुप करके बैठ, नहीं लेके देना तेरे को कुछ भी। इंद्री कह रही मेरे को बड़ी भूख लगी, तेरे को कुछ नहीं खिलाना, चुप करके बैठ। मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को उठाने दे, कुछ नहीं, बैठ, चुप करके बैठ। इंद्रियों को उस तरह से चुप नहीं कराते रहना, मतलब दबाना हो गया ना। वो तो इंद्रियों को दबाना नहीं है, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे हम। और ना ही उसको इतना ज्यादा खिलाना कि वो लालची हो जाए, वो बोलेगी अब नहीं मिला तो खून करके ला, जहां से मर्जी डाका डाल, चोरी कर, हत्या कर, जहां से मर्जी मेरी इच्छा पूरी कर करके दे। ऐसा भी इंद्रियों को नहीं बनाना। इंद्रियों को हमने उतना ही रखना है जितना उसको जरूरत है, चीज उतनी ही उसको दो। जैसे उतना ही ले, थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो खैर खाने के लिए बताया ना मैंने, बट ऐसा ही स्वभाव बनाना है आपको, अपनी बॉडी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी चीजों के लिए, है ना। वैसा ही बनाना है कि उतना ही लेना है जितना हमारा गुजारा हो सकता है आराम से, उतना। ठीक है, बाकी जो है वो कल हमने कथा भी तो पढ़ी थी, मृगारी की और नारद मुनि की। उसमें भी वो कहता है ना, जब नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पास तो प्रचुर मात्रा में राशन इत्यादि सब कुछ आता है ना, खाना प्रॉपरली आ रहा है ना, या तुम्हें जरूरत तो नहीं? वो कहता नहीं, नहीं भगवान जी, नहीं नहीं गुरु महाराज, मेरे पास आता है, लेकिन हम बाकी बांट देते हैं। जितना हमें दो जनों को जरूरत है, मियाँ बीवी को, उतना हम खाते हैं, बाकी बांट देते हैं, ऐसा। तो देखो मतलब कि हमें 3 3 बार बताया जा रहा है ना यहाँ पर, भगवान ने भी भगवत गीता में 3 3 बार बता दिया। स्कूल में भी मतलब कि आपको याद होगा कि जैसे जब हमको टीचर गैस देते थे ना, तो हम लोग लिखते थे पहले, एक क्वेश्चन पे लिखते थे इंपॉर्टेंट, एक पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमपी, एक पे लिखा वीपी, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी किसी पे हम लिखते थे वेरी वेरी वी इंपॉर्टेंट, कि बड़ा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब दैट मीन्स टीचर ने गैस दिया, ये पक्का फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन, ये पढ़ के जाना ही जाना है। लिखते थे, मार्क्स मिलेंगे, है ना। कोर्ट में जाते हैं, जज भी 3 बार ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसे 3 3 बार मुक्का वो हथौड़ी मार कर करता है। उसी तरह से हमको बताया जा रहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो ये जगत अनित्यम, टेम्पररी है, क्योंकि संसार टेम्पररी है, इसीलिए हम यहाँ पर बिना देरी किए, बिना विलंब किए, यहाँ पर हमको भजन करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो भजन करना है हमको यहाँ पर, क्योंकि डेथ कभी भी किसी की भी हो सकती है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। किसी की कभी भी हो सकती है। तो यही तो हमारा फाइनल टेस्ट है, फाइनल एग्जाम ही यही है। शरीर भी अनित्य है, मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। इसके बारे में आपको मैंने स्टोरी बहुत बार सुनाई हुई है। एक बच्चा था, वो कार्तिक मास में मंदिर में जाता था, सुबह सुबह चला जाता था, कत्ते का महीना पंजाबी में कहते हैं ना, कार्तिक मास। ठीक है, तो उसमें वो चला जाता था। प्लीज अपना अपना आप लोग कैम अगर ऑन कर सकें तो प्लीज कर लीजिए।
तो वो बच्चा, छोटा बच्चा कार्तिक मास में रोज मंदिर में जाता था। उसको फिर वो पंडित जो वहां पे महात्मा था वो कहता था कि बेटा इतना कट्टे का कार्तिक का मास लगा, इतनी सुबह सुबह सर्दी होती है, तो 4 बजे आकर यहाँ पर बैठ जाता, तेरे को ठंड नहीं लगती? तेरे साइज के बच्चे तो सभी सोए होते हैं, तुम्हारी उम्र के बच्चे। तो तुम्हें भी मुझे लगता है विश्राम करना चाहिए, तुम्हें भी मुझे लगता है सोना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए बेटा अपनी। वो कहता नहीं अंकल, अगर मैं मर गया तो? फिर उसको महात्मा कहते हैं अरे क्या तुम कैसी बात करो, बच्चे कैसे मरोगे? तुम तो भी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, फिर तुम स्कूल जाओगे, बड़े होंगे, तुम्हारी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, तू दादू बनेगा, तब कहीं जाके तेरी डेथ होगी। वो बच्चा कहता नहीं अंकल, एक्चुअली ना मेरी मम्मा ना खाना पका रही थी चूल्हे के ऊपर, तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला जरा लकड़ियां तो पकड़ा दे। तो मैंने लकड़ियां जैसी मम्मा को दी, तो वो लकड़ियां मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियां दी। तो मम्मा ने जब चूल्हे की अग्नि में लकड़ियों को डाला, तो उन लकड़ियों को तो अग्नि ने पकड़ा ही नहीं। फिर फिर मैंने छोटी छोटी लकड़ियां मम्मा को दी, उसको चूल्हे में मम्मा ने डाला, तो उनको तो फौरन अग्नि ने पकड़ लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा भी मर सकता है ना? जो पंडित उसको समझा रहे थे कि तू अभी छोटा है, बच्चा है, बड़ा होगा, जवान होगा, बुढ़ा होगा, धोते पोते होंगे, फिर कहीं जाके तू मरेगा। लेकिन बच्चा कहता नहीं अंकल, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, छोटी लकड़ियों को अग्नि ने पकड़ लिया, बड़ी को छोड़ दिया। ये थोड़ा है। अभी जैसे हम मतलब बचपन से हम सीखते हैं, सुनते हैं। जैसे मैं किसी बच्चे को पूछूं भाव्या प्रभु जी कहाँ है, भाव्या प्रभु जी अपना कैम ऑन करो, हरि बोल। आप सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना कैम प्लीज ऑन कर लिए। बिंदु माता जी, गीता माता जी, प्रीति माता जी, सुरुचि माता जी, काना किशोरी देवी, राजकुमारी जी, गोप किशोरी देवी दासी, वृंदा देवी दासी, उज्जवल यशोदा, चंद्रमौली प्रभु जी, नीलम कुमारी माता जी, शुभांगी माता जी, चंद्रमौली प्रभु जी, रानी रुचि, सुष्मिता, राधिका देवी दासी, सपना माता जी, गीता माता जी। गीता 3 4 हैं, अपने दर्शन करवाया करो वैष्णवों अपने, कभी हमें हमें भी थोड़ा सा मतलब कि साफ होने का मौका मिले, आपके दर्शन करके हमारी भी आंखें कभी शुद्ध हो सके, आपका दीदार कर कर। तो प्रभु जी कहाँ है? भाव्या प्रभु जी को बोला था मैंने, कहाँ है भाव्या प्रभु जी? हैंड रेस कर सकते हैं? 1 पे है, 2 पे है, चला गया क्या? भाव्या प्रभु जी है? नहीं है, है। ओके। जी प्रभु जी, अगर मैं आपको पूछूं, आप इंग्लिश में पूछ रही हूँ आपको, जी हाउ माता ओल्ड जी। आर यू, मैं हाउ ओल्ड आर 12 यू, years old। 12 हाउ years ओल्ड old। आर यू? 1 मिनट प्रभु जी, पहले मुझे खत्म कर दो फिर बोलो। हाउ ओल्ड आर यू? I am 12 years old। ठीक है, यही बात अगर मैं डॉली माता जी को पूछूं, माता जी हाउ ओल्ड आर यू? 60, पूरा बोलो ना माता जी, 60, 60, पूरा 60 बोलो years. पूरा। 60 ईयर I ओल्ड बोलो am, ना। I am 60 years old. तो देखो माता जी से पूछा, वो भी कह रहे हैं मैं ओल्ड। प्रभु जी से पूछा, जो हमारे ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा, वो भी कह रहा है ओल्ड। तो ओल्ड तो दोनों है। तो ओल्ड का मतलब क्या होता है? व्यक्ति कहता है जो बुढ़े होते हैं ना, यही मृत्यु के नजदीक होते हैं। लेकिन ओल्ड शब्द तो इंग्लिश में देखा जाए हर एक व्यक्ति के आगे लगाते हैं कि आप कितने साल के हो। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम 90 ईयर्स ओल्ड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। हर व्यक्ति अपने आगे ओल्ड लगाता है इंग्लिश में। तो ओल्ड का मतलब जो नियर टू डेथ है, जो मरने वाला है, तो वो तो हर कोई मरने वाला है, क्योंकि कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं है ना? कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं है। तो असुखम, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की कोशिशों को त्याग करते हुए हमको क्या करना है? भजस्व माम, भगवान जी की भक्ति करनी है, मेरा भजन करना भगवान कहते हैं। यानी भजन का मतलब है भगवान से विमुख होना नहीं है, बल्कि भगवान के सन्मुख होना है, भगवान की सेवा करनी है, उनके बारे में जानना है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम महापुराण पठन करो, पढ़ो, श्रवण करो, अध्ययन करो, उनके पवित्र नामों का जप करना है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर तुम आए हो तो ये संसार अनित्य है, असुख है। यहाँ यहाँ पर सुख की प्राप्ति का प्रयास मत करो, और शाश्वत काल तक ये संसार यहाँ पे टिकने वाला नहीं है, ना तुम यहाँ पे टिकने वाले हो। तुम खाली मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा धाम प्राप्त करो। तो यहाँ से हमको एक अनमोल शिक्षा मिलती है, आज के लिए सबक मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको कृष्ण भावनामृत स्वीकार करनी चाहिए, अपने जीवन में कृष्ण को ऐड करना चाहिए। मतलब कि जैसा हमने शाम वाली कक्षा में भी चर्चा की थी कि भाई हाँ ठीक है, अपने स्वधर्म करना है हमको, जो डॉक्टर है डॉक्टरी का काम करेगा, फर्ज पूरा करेगा अपना, जो टीचर है वो टीचिंग का काम करेगा, फर्ज पूरा करेगा अपना अध्यापक होने का, है ना? जो स्टूडेंट है वो पढ़ेगा, अपना धर्म निभाएगा। लेकिन आत्मा के लिए भी हमें कुछ करना है ना। अपनी आत्मा का काम क्या है? जीवन सब स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसका स्वभाव ही ये भगवान की सेवा करना। तो उसको स्वभाव से मतलब उसको भगवान की सेवा से वंचित ना रखना, उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनाना, जप करना,
उसको भगवान का प्रसादम खिलाना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करना, यही उसकी खुराक है आत्मा की। तो हमारे लिए शिक्षा यही है, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, हमें जिंदगी मिली ही ये क्या है, कल परसों भी हमने श्लोक में पढ़ा था भागवतम महापुराण के, है ना, 8 नंबर के श्लोक में, 9 नंबर के श्लोक में, 4:15 वाली कक्षा में, कि भाई हमें जाना, धर्म का पालन हमें करना है भगवत धाम में जाने के लिए, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करना है। ये हमने कल ही तो चर्चा की थी। उससे पहले भी परसों भी श्लोक में सेम मतलब की डिस्कशन हुआ था कुछ, लेकिन अलग सा था। कोई बता सकता है परसों वाले श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? शाम वाली कक्षा के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में शाम वाली क्लास में क्या चर्चा की थी हमने परसों? परसों शायद हमने 7 नंबर का श्लोक पढ़ा था। तो 7 नंबर का श्लोक भागवतम महापुराण का क्या कहता है? पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 7 क्या कहता है? भाव्य प्रभु जी बताओ, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आप एक एक चीज नोट करते हो, नोटबुक में लिखते हो, नोट्स बनाते हो, बताओ। हरि बोल। है भाव्य प्रभु जी? आज स्कूल तो नहीं गया? अभी तो रिजल्ट आउट हुआ है ना आपका। आपको बता दूं, भाव्या प्रभु जी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं, 99% या 98.9% ऐसे मार्क्स थे इनके। हरी बोल प्रभु जी। हो या सो गए, बाथरूम चले गए, कहाँ गए? अच्छा, कौन बताएगा मेरे को? आप सभी आते हैं उस कक्षा में, शाम वाले बैच में, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो हमने परसों क्या पढ़ा था? 7 नंबर के श्लोक में, सॉरी 7 नंबर के श्लोक में नहीं, कल हमने 10th पढ़ा था, नहीं 9th पढ़ा था। 8th नंबर के श्लोक में क्या पढ़ा था? 8th नंबर के श्लोक में हमने किसके बारे में चर्चा की थी? क्या मुद्दा था उस श्लोक का? कौन बताना चाहता है? भक्तन विनीता माता जी हैं कक्षा में? उसका भी डिस्कनेक्ट हो गया। प्रश्न पूछने की बारी आती है, ऐसे गायब होते हैं वक्त जैसे दूध में से मक्खी भी घूमती है। माता जी, शाम की क्लास कितने बजे होती है? 4:15 बजे होती है, सेम लिंक पे होती है माता जी, सेम लिंक पे होती है। 4:15 बजे, ये मेरा फोन नंबर है, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप मेरे को मैसेज करना, लिंक मांगना, मैं आपको लिंक दूंगी। मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया आपको। कौन बताएगा मेरे को परसों वाले श्लोक में क्या पढ़ा था? ऐसे मत करो ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, थोड़ा तो याद रखो। मैंने आप कल भी बोला था, जो हम पढ़ते हैं श्लोक, आप लोगों ने बोला रोज का हम एक पढ़ेंगे। बाकी जगहों पे देखो 3 3 4 4 5 5 निपटा देते हैं एक ही समय पे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं। हम थारोली एक एक श्लोका की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे महाराज ने क्या बोला कि भाई आप आ, सिर्फ पढ़ो मत, आप स्टडी करो, आप स्टडी करो। तो मैं जैसे स्टडी कर रही हूँ, मैं साथ साथ आप लोगों को भी स्टडी करवा रही हूँ। तो आप में से किसी को भी याद नहीं है, मेरे को तो पता है, बट मैं क्यों बताऊं? आप लोगों से पूछा जा रहा है तो आप ही बताओ। प्रीति माता जी, आपको पता है परसों शाम वाले कक्षा में क्या पढ़ा था? अगर मैं नहीं श्लोक माता जी, अगर मैं श्लोक स्क्रीन पे दिखाऊं तो फिर याद आ जाएगा आप लोगों को? अगर मैं स्क्रीन पे दिखा दूं भागवतम दिखाओ। पुराण हाँ का, जी। आ जाएगा? कल हमने कौन सा पढ़ा था? कल हमने 9th नंबर का पढ़ा था। हाँ, एक मिनट रुको, इस्कॉन में जाएंगे, श्रीमद् भागवतम हिंदी में जाएंगे, कैंटो में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये हमने आज पढ़ना, कामस्य नेन्द्र प्रीतिर्लाभो जीवेत या जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव अगर दुनिया में आए तो उसका काम क्या है? तत्व जिज्ञासा करना, ये जीव का काम है। ये हम आज पढ़ेंगे। मतलब तत्व जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में सुनना, पढ़ना, ध्यान लगाना, पूछना, प्रश्न करना, ये जिज्ञासा होनी चाहिए जीवात्मा की। तो ये वाला हमने कल पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था हमने परसों। मनुष्य अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकते, तो निरी व्यर्थ का श्रम होता है। कि अगर वो भगवान के बारे में नहीं, भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कर रहा है? व्यर्थ का परिश्रम कर रहा है, व्यर्थ की मेहनत कर रहा है, फालतू की मेहनत कर रहा है। इस मेहनत से उसको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इसके ऊपर चर्चा की थी हमने परसों। उससे पहले नरसू हमने किस पे चर्चा की थी? नरसू हमने चर्चा की थी जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। इस पे चर्चा की थी कि जो व्यक्ति वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, उसको क्या मिलेगा? वो क्या पैदा कर लेगा? क्या जन्म कर दे देगा? वो किसको जन्म देगा? वैराग्य और ज्ञान को जन्म दे देगा।
तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? यदहितुकम, अहेतु की भक्ति। भगवान जी की भक्ति अगर हम अहेतु की करेंगे, भगवान की कृपा हमको अहेतु की आने वाली है, अहेतु की कृपा। तो भक्ति में हेतु होता है, हेतु क्या होता है? अहेतु की कृपा का कारण क्या होता है? भक्ति करना। ये हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। तो आज हम श्लोक संख्या 10 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे, अपनी मंद बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे उसको। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभये वच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक माता जी मुझे लिख रही हैं कि आप मुझे सभी ग्रुप्स में ऐड कर दो अपने। माता जी, आपको मैंने फोन नंबर दिया, आप मुझे फोन नंबर मोबाइल पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको लिंक दूंगी चैनल का, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएंगे, उसको फॉलो कर लेना आप, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज प्लीज